दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस रास्ता। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे इंडियन नेवी के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, जो कि 23 तारीख तक फिल होंगे। उसके बाद इस बार जो इंडियन नेवी ने करा है कि परसेंटेज पे हमारे कट ऑफ निकाले जाएंगे। और इस वीडियो में आपको बिल्कुल सटीक सटीक मतलब ये कि आप पूरे वीडियो पे पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, कोई भी आपको ये 100% गारंटी नहीं ले सकता जो मैं कट ऑफ बताऊंगा कि वही कट ऑफ आने वाली है। सब एक अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि देखिए जो इंडियन नेवी SSR और AA का फॉर्म निकला था, उसमें देखिए अनएक्सपेक्टेड ही कट ऑफ चली गई, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और सारे कितना कम कम कट ऑफ बता रहे थे। हरियाणा की देखिए पहले कितनी कम गई थी, 80s में चली गई थी, मगर इस बार देखिए 90 अबव 93.90 अबव गई है। मतलब ये मुझे पता है पूरा। और देखिए कितने सारे यूपी की, बिहार की, इस बार सबकी कट ऑफ इतनी चली गई। तो आप MR में सोचिए, वो तो 12th बेस पे था और ये है 10th बेस पे, तो सोचिए इस बार कितनी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। तो मैं आपको बस एक सलाह दूंगा कि जिसके भी 70% से कम है, वो इस फॉर्म को ना फिल करे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बाद में निराशा ही हाथ आने वाली है। क्योंकि आप भर लीजिएगा और आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, फिर ज़्यादा दुख होता है कि आपने नहीं भरा। ठीक, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप फॉर्म ना ही फिल कीजिए तो ठीक रहेगा। क्योंकि अभी आपका इंडियन कोस्ट गार्ड के फॉर्म निकले हुए थे, आपने उसमें भरा होगा, उसकी आप तैयारी कीजिए। एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम दिया होगा, अभी इसका रिज़ल्ट भी आने वाला है और जल्दी ही एयरफोर्स का दूसरा वैकेंसी भी आने वाली है, मुझे पूरा पता है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। इस पर चलिए, आपने भरा है तो वो भी अच्छी बात है, भर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं, हम सीधा कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ की, हर एक स्टेट की कट ऑफ जो मैंने एनालिसिस की है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप किसी और से मुझे कंपेयर मत कीजिएगा कि इसने इतना कट ऑफ बता दिया, इसने इतना कट ऑफ बता दिया। मुझे दूसरों से कुछ नहीं काम है, मुझे बस अपना सटीक देना है। और जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे उनको बिल्कुल सटीक बताना है और जेन्युइन बताना है, कोई भी इसमें झूठ नहीं है। आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हम कह सकते हैं कि 92 टू 94 कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, 92 टू 94। अब अगर आपको कहीं नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर अपने स्टेट का आने का इंतज़ार करते रहिए। ठीक है, अब क्योंकि मैं हर सीरियल वाइज सारे स्टेट्स के कट ऑफ बताने वाला हूँ। अब आ जाते हैं असम पे। आसाम है, वहाँ पे कट ऑफ जो जा सकती है 78 टू 80, क्योंकि आसाम से बहुत ज़्यादा कम फिलअप होते हैं फॉर्म, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं हैं। तो 78 टू मेरे हिसाब से 80 तक जाएगी। और बिहार में भी देखिए कितना ज़्यादा कट ऑफ गई थी इस बार SSR में, तो इसमें भी तो 89 टू 92 तो आप मान के चलिए ना कि आपको सेफ जोन में भी तो रहना है ना। अगर मैंने आपको बता दें कि इस बार जाने वाली 80 81, आप खुश तो हो जाएंगे, मगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आप मुझे आके गालियाँ निकालेंगे ना कि ये भाई तूने तो ये बताया था और ये आ गया। तो मुझे तो अपना भी देखना है और आपका भी देखना है ना, दोनों का भलाई करके चलना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की कट ऑफ जा सकती है 87 टू 89। ठीक है, और अब आ जाते हैं दिल्ली पे जाएगी 88 से 90 के बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं गोवा की है 84 टू 86। गुजरात की 83 टू 85। अब आ जाइए हरियाणा, आ गया ना अपना हरियाणा में देखते हैं 93 टू 95। अपना हिमाचल प्रदेश 88 टू 90। झारखंड 87 टू 90। और जो अभी SSR में झारखंड की शायद 83 से अबव की थी कट ऑफ, 83 मान लीजिए। और महाराष्ट्र में आ जाइए, महाराष्ट्र में 88 से 89 की कट ऑफ जा सकती है। और मध्य प्रदेश में 89 टू 91। केरला में 89 टू 91। कर्नाटका में 90 टू 92। पंजाब में 86 टू 88। राजस्थान में 92 टू 94। तमिलनाडु में 91 टू 93। और उत्तराखंड में 88 टू 90। ये सारे कट ऑफ्स हैं। अगर इसमें आपका सबका स्टेट मैंने कवर ही कर लिया है जितना मैंने सोचा। और अगर आपको ये
कट ऑफ्स लग रहे हैं जेन्युइन है, मैंने अपने हिसाब से तो एनालिसिस करके बनाया है। तो चलिए आपको मैंने सारे कट ऑफ्स बता दिए हैं। आप अगर इसमें आ रहा है आपका कट ऑफ तो वेरी गुड, आपको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका एडमिट आने के 95 तो क्या 98% तक आपके चांसेस हैं। तो आप तैयारी कर सकते हैं। और बाकी मैं देखिए कोई भी किसी भी यूट्यूबर से पूछ लिएगा कि भाई 70 से कम है तो मैं फिल फॉर्म करूँ कि ना, वो आपको यही बोलेगा कि भाई इसका फॉर्म ना फिल करें। वो तो बस ये बोल देंगे आपको दिल के तसल्ली के लिए, हाँ भाई भरना है तो भर ले, पैसे तो नहीं लग रहे तेरे। मगर आपको खुद को भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई 70 तो बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ है। तो इसलिए मैं कहूँगा जिसके 70 से कम है आप ना फिल फॉर्म कीजिए, ठीक है। और आप कोस्ट गार्ड की और एयरफोर्स की तैयारी कीजिए, क्योंकि उसकी नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की तो अभी आई होगी, आपने फिल भी किया होगा शायद। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।